दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक खूबसूरत लड़की की शादी भिखारी के साथ हो गई। फिर उस भिखारी ने क्या किया और उसकी शादी खूबसूरत लड़की से कैसे हुई, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी इलाके में एक मालदार और रईस आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। एक बार वो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। दस्तरखान दुनिया भर की नेमत से भरा हुआ था। उस पर खाने पीने की तरह तरह की चीजें रखी हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी खाने के लिए बिस्मिल्लाह करने ही वाले थे कि इतने में किसी ने दरवाजे से ये आवाज़ लगाई, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। आपके घर में अगर कुछ खाने पीने को है तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। ये सुनकर उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया, ये सारा का सारा दस्तरखान उठाकर इस फकीर की झोली में डालाओ। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। पूरे दस्तरखान को उठाया और सारे पकवानों को पैक करके उस फकीर को देने के लिए दरवाजे पर चली गई और सारे पकवानों को फकीर की झोली में डालने लगी। औरत जैसे ही खाना फकीर की झोली में डाल रही थी, इतने में उस फकीर की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ गई। औरत के चेहरे को देखते ही वो फकीर जोर जोर से और बुलंद आवाज में रोने लगा। जब औरत के शौहर ने सुना कि फकीर जोर जोर से रो रहा है तो वो दरवाजे पर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, ये फकीर को क्या हो गया है, इसे खाने के लिए इतना कुछ दे दिया है, फिर ये क्यों रो रहा है। बीवी बोली, आप अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गए। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि ये जो फकीर था जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया था, ये कभी मेरा शौहर हुआ करता था। कई साल पहले ये फकीर इस शहर का सबसे मालदार और सबसे रईस आदमी था और आज हम जिस कोठी में रह रहे हैं ये इसका मालिक था और मेरा पहला निकाह भी इसी शख्स के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिनों के बाद में हम दोनों भी ऐसे ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे। हम खाना खाने ही वाले थे कि इतने में दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह आपका भला करेगा। इतना सुनते ही मेरा वो शौहर दस्तरखान से उठा, गुस्से में दरवाजे पर पहुंचा और जाकर उस फकीर की इस तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी कि बेचारा वो फकीर लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके बाद पता नहीं वो फकीर मेरे उस शौहर को ऐसी क्या बद्दुआ दे गया कि उसके बाद मेरे शौहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, यानी उसकी हालत ख़राब होती चली गई। उसके सारे कारोबार ख़त्म होते चले गए, हमारा घर बिक गया, हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए, हमें खाने पीने के भी लाले पड़ गए। इस परेशानी के आलम में इस शख्स ने मुझे भी तलाक दे दी। उसके बाद कुछ साल गुजरे तो मेरा निकाह आपके साथ हो गया। अल्लाह के करम से मैं वापस इसी कोठी में आ गई। औरत का ये शौहर अपनी बीवी से ये इबरतनाक किस्सा सुनकर उदास हो गया और कहने लगा, बेगम तुम्हें मालूम है कि वो फकीर कौन था जो उस वक्त आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया था। बीवी ने कहा, जी नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो फकीर कौन था। तो इस पर इसका शौहर कहने लगा, बेगम उस वक्त जो फकीर आपके दरवाजे पर आया था वो मैं ही था। तो ये सुनकर बीवी हैरान हो गई और अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और कहने लगी, या अल्लाह, उस शख्स की एक एक चीज इस फकीर की झोली में डाल दी, उसका माल, उसकी दौलत, गाड़ी, कोठी इसकी झोली में डाल दी। तो दोस्तों, यही होता है जब इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है। याद रखें, कभी भी किसी इंसान पर जुल्म ना करें, क्योंकि मजलूम के मुंह से निकली हुई बद्दुआ जरूर पूरी होती है। दोस्तों, इस तरह से एक बार की बात है, एक रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उस ठंडी रात में एक गरीब बुजुर्ग एक करोड़पति के घर के सामने बोरिया ओढ़े हुए लेटा था। वो अरबपति आदमी अपने घर से कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने कोई सर्दी की रात में बोरिया ओढ़े हुए पड़ा है। वो उस शख्स के पास गया, उसने देखा उस बोरियों में एक बुजुर्ग इंसान पड़ा हुआ है। उसने पूछा, बाबा, क्या आपको ठंडी रात में सर्दी महसूस नहीं हो रही है? और तुम्हारे पास तो पहनने और ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, आप यहीं पर रुको, मैं अंदर से कुछ कपड़े लेकर आता हूँ। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, साहब रहने दीजिए, मुझे इस तरह से सोने की आदत हो गई है। लेकिन वो करोड़पति कहने लगा, नहीं, मैं अभी आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। इसके बाद में वो अपने महल के अंदर चला गया। ये देखकर बुजुर्ग इंसान बहुत खुश हुआ और उसका इंतजार करने लगा। अब वो अमीर शख्स अपने महल में जाने के बाद वो किसी और काम में मगन हो गया और बूढ़े बुजुर्ग को भूल गया। इस तरह बूढ़ा रात भर इंतजार करता रहा। इसके बाद जब सुबह हुई तो उस अमीर आदमी को वो बूढ़ा शख्स याद आ गया।
وہ جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلا اور بھاگا بھاگا اس جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ بوڑھا آدمی پڑا ہوا تھا۔ امیر آدمی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہ بوڑھا شخص مر چکا تھا۔ امیر آدمی نے دیکھا اس کے پاس میں چٹھی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے اس امیر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس چٹھی میں لکھا ہوا تھا، صاحب آج کے بعد کسی غریب انسان کے ساتھ وعدہ مت کرنا۔ جب تک میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں سردی سے لڑ سکتا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے میری مدد کرنے اور کپڑے لا کر دینے کا وعدہ کر لیا تو پھر میں آپ کے وعدے کے ساتھ جڑ گیا اور آپ کے وعدے نے میری طاقت کو ختم کر دیا۔ تو دوستو یاد رکھنا، اگر آپ اپنے وعدے کو نبھا نہیں سکتے تو پھر کسی غریب کے ساتھ اپنے وعدے کو مت کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ ضروری نہ ہو، لیکن وہ کسی اور کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔